हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से एक हवाला तलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 26 और 27 आयात, दो आयात हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब 26 और 27 नंबर आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम जात है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। बैठ जाइए। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। आज एक बार फिर से खुदा उनके हुजूर जमा होने के लिए, खुदा उनके इस फजल के लिए, रहम और तरस के लिए जो खुदा ने हम सबों पर किया और हम अपने खुदा के हुजूर हैं, इस बात के लिए खुदा उनके दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और तीसरे साल की स्टडी के लिए भी जो सिलसिला जारी है, उसके लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं कि सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। और अभी तक हमने इस पर 21 पैगाम जो है वो सुन लिए हैं और आज 22 नंबर पैगाम है, जिसको सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। 4 पॉइंट जो है वो हमारे कवर हो चुके हैं। आज 5वां पॉइंट स्टार्ट है। 5वां पॉइंट शुरू में बताया हुआ है, दुआ को जंगजू किस तरह बना जाता है। आज हमारा 5वां पॉइंट शुरू होगा और चूंकि पॉइंट जो है ऊपर हाईलाइट जो है वो एक ही आता है, लेकिन उसके अंदर फिर कई पैगाम हमारे हुए हैं और उनकी जो आगे शिक्के बनती हैं उन पर हमने मतलब पैगाम दिए हुए हैं। अभी तक हमारे 21 पैगाम जो है ये हो चुके हैं। 4 हमारे पॉइंट टोटल अभी कवर हुए हैं और आज 5वां पॉइंट जो वो स्टार्ट है। तो 5वें पॉइंट के अंदर भी हमारे तकरीबन 6 पॉइंट हैं, 6 इसकी शिक्के हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो शिक है वो है खुदा क्यों कहता है कि हम उससे दुआ करें। आज जो हमारे पास पहला पॉइंट आएगा जिस पर हम बात करेंगे वो है खुदा क्यों कहता है कि हम उससे दुआ करें। इसका दूसरा पॉइंट है रास्तबाजी का बख्तर और असा। रास्तबाजी का बख्तर और असा। नंबर 3 पर है रूह में दुआ मांगने से दुआ में कुवत। रूह में दुआ मांगने से दुआ में कुवत। और नंबर 4 पर है दुआ में बेगाना जुबानों का इस्तेमाल और तर्जमा। दुआ में बेगाना जुबानों का इस्तेमाल और तर्जमा। और नंबर 5 पर है दुआ में नबूवत। दुआ में नबूवत। और नंबर 6 पर है नबूवती दुआ की टीम को तश्कील देना। नबूवती दुआ की टीम को तश्कील देना या नबूवती दुआ की टीम की तश्कील कैसे हम दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा चौथा पॉइंट था उसको जब हमने स्टार्ट लिया था तो तब मैंने कहा था कि ये हमारे जो पॉइंट है ये चलता रहेगा, क्योंकि उसमें पॉइंट ये था कि दुआ करने की आदत अपनाना। स्टार्ट किया था जी, दुआ करने की आदत। तो 4 पॉइंट पर हमारे कितने पैगाम हुए हैं जी? जो चौथा पॉइंट था उस पर कितने पैगाम हुए? टोटल 7 पैगाम हुए, यानी कि 7 पैगाम का मतलब 2 महीने से हम एक ही पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्कस करने का फायदा क्या हुआ? क्या हमें दुआ करने की आदत पड़ गई है? दुआ करने की आदत पड़ी है, कुछ फायदा हुआ है, कोई पॉइंट आपको मिले? तो जिसने तो दुआ करनी है उसको तो मिले हैं, और बाकियों को मैं अपनी आंखों से देखता रहता हूं टस से मस नहीं हुए हैं। दुआ की जो आदत जो पहले थी उससे भी ज्यादा बिगड़ी हुई है। हालांकि पॉइंट ज्यादा दिए थे, ज्यादा दुआ आप कर सकते हैं, तो यहां पर हालत कुछ फर्क है कि जो बताया जाता है बिल्कुल उसके उलट जिंदगी बसर हो रही है। ये पैगाम सीखने का, समझने का मतलब यह था कि हमें दुआ करने की आदत पड़ जाए, लेकिन इतने पैगाम सुनने के बाद भी अगर आपको दुआ करने की आदत नहीं पड़ रही है तो समझ लें आप बिल्कुल पक्के और खरे शैतान के मेंबर हैं। दुआ करने की अगर आदत पड़ नहीं रही तो समझ लें
कि आप पक्के और सच्चे इबलीस के मेंबर हैं। आज के पैगाम में ये बात साबित हो जाएगी कि अगर आप दुआ नहीं करते, आपका खुदा के साथ रिलेशन नहीं है, तो आप एक सच्चे और पक्के शैतान के मेंबर हैं। दुआ का मतलब शुरू में बताया हुआ है, खुदा से बातें करना या खुदा से गुफ्तगू करना। जो बंदा खुदा से गुफ्तगू कर ना सके, उसने करनी भी किसके साथ है? जो खुदा के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो शैतान के साथ करता है। दो ही हस्तियां, शैतान है और खुदा है। तो अगर खुदा के साथ गुफ्तगू करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर दूसरी पार्टी तो मौजूद है। तो दूसरी पार्टी शैतान है, जो जिसके साथ आप लगे रहते हैं। इसलिए दुआ का दिल नहीं करता, दुआ करने की आदत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप शैतान के वश के अंदर हैं, शैतान के कंट्रोल के अंदर है। आपकी रूह, जान, बदन शैतान के कंट्रोल के अंदर है, और वो दुआ करने देता ही नहीं है। तो आज से हमारा सिलसिला जारी है, दुआ को जंगजू किस तरह बना जा सकता है। तो ये 5वां पॉइंट हमारा स्टार्ट है। तो 5वें पॉइंट के अंदर 6 हमारी शिक्के हैं, और पहली शिक जो है वो आज हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। खुदा क्यों कहता है कि हम उससे दुआ करें? खुदा क्यों कहता है? ये अपने अंदर खुद ही एक सवाल है कि खुदा को क्यों जरूरत पड़ी इस बात की कहने की कि अपने रसूलों के वसीला से या नबियों के वसीला से खुदा ने दुआ करने के बारे में क्यों कहा है कि दुआ करें? या रास्तबाज लोग, नबी जो थे, रास्तबाज जो लोग थे, वो क्यों दुआ करते थे? ये हम अपने अंदर खुद सोच सकते हैं कि दुआ ही क्यों? दुआ के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जिससे खुदा के साथ राब्ता हो सके। तो समझ लीजिए कि दूसरा कोई हथियार नहीं है। आप रोजा रख सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, पर भूखे रहकर भी बात करेंगे तो बात बनेगी। दुआ करेंगे तो खुदा के साथ कम्युनिकेशन होगा। तो जो बंदा दुआ नहीं कर सकता, खुदा के साथ राबता भी नहीं कर सकता, खुदा के साथ कनेक्शन भी नहीं बना सकता। दुआ खुदा के साथ एक कनेक्शन है कि जिसको जोड़ने से हमारी जिंदगी में बरकतें आना शुरू होती हैं, रहनुमाई मिलना शुरू होती है। तो पॉइंट हमारा है जी, खुदा क्यों कहता है कि हम उससे दुआ करें? तो बहुत देर से मेरे अंदर भी ये बात चल रही थी, ये चलती रही, काफी देर ये बात चलती रही कि खुदा हमें क्यों कहता है कि हम दुआ करें। बहुत देर तक ये बात मेरे माइंड में थी, चलती रही कि दुआ करना क्यों जरूरी है। इस पर हमारे मुख्तलिफ विचार आज भी मौजूद हैं। बहुत से लोग दुआ करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वो मांगने से पहले ही दे देता है, वो पहले जानता है। बाइबल से ये आयत उठाते हैं और अपने लिए आयत को खड़ा कर लेते हैं। तो आज के टाइम में समझेंगे, हुक्म तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आज के दौर में या आज के पैगाम में समझेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है। दुआ क्यों मांगे, क्यों हम उसके साथ राब्ता करें। और इसके बाद दूसरी चीज, हमें दुआ क्यों मांगनी चाहिए, हमें दुआ क्यों मांगनी चाहिए। और नंबर 3 पर इसके अंदर है, खुदा तो खुदा है, खुदा तो वो जो भी चाहे कर सकता है। खुदा है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो हम उसे कहें या ना कहें, वो हमारे मांगने से पहले भी कर सकता है। और फिर दूसरी बात कि अगर हम मांगते भी रहे तो भी वो वही करेगा जो उसकी मर्जी है। जो भी हम मांगेंगे उसकी मर्जी है कि वो जो चाहे हमें दे, जो चाहे वो ना दे। इसके अंदर चौथी बात है, क्योंकि हम उसकी निगाह में समाये हुए हैं। क्योंकि हम उसकी निगाह में, नजर में समाये हुए हैं। हम उसकी निगाह में
और अगले 5वां पॉइंट है, और जमीन के जितने भी वाकयात हैं, जमीन पर जितने भी वाकयात रूनुमा होते हैं, इनका हमारी दुआ के साथ ताल्लुक है। जितने भी वाकयात इस जमीन पर होते हैं, उनका हमारी दुआओं के साथ एक गहरा ताल्लुक है। क्यों खुदा कहता है, पॉइंट हमारा वही रहेगा, क्यों खुदा कहता है कि हम उससे दुआ करें? क्योंकि जितने भी जमीन पर काम रूनुमा होते हैं, उनका हमारी दुआ के साथ गहरा ताल्लुक है, गहरा कनेक्शन। आप इसको किस तरह से लेते हैं? आप इसको लेते भी हैं या नहीं लेते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। मेरा काम आपको आगाह करना है। पिछले पैगाम में कहा था, मुझसे मांग, मुझसे तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे दे दूंगा, बख्श दूंगा। तो फिर उस दिन से आज के दिन तक आपने उससे कोई हिस्सा लिया या नहीं लिया, ये तो आप पर डिपेंड करता है। मैंने तो सिर्फ बताना था। आपने कौमों के बारे में दुआ करनी शुरू की है या नहीं की है? आपने मुल्कों के बारे में दुआ करना शुरू की है या नहीं की है? मैंने आपको आगाह करके अपनी जान छुड़ा ली है। जो मुझे पता चला, मैंने आप तक वो बातें पहुंचा दी, और वो बातें ऑडियो में और वीडियो में दोनों में मौजूद है। तो मेरी गवाही तो कायम हो गई है कि मैंने आपको बता दिया था कि खुदा से आप कौमों को मांगो, खुदा से आप मुल्कों को मांगो, खुदा देगा, खुदा देगा, क्योंकि उसने कह दिया है, वो अपनी बात में पक्का और पाबंद है। आगे हम मांगते या नहीं मांगते, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा, जो कुछ जमीन पर होता है उसका हमारी दुआओं के साथ किसी न किसी तरह से ताल्लुक बनता है। हम अपनी तरफ से सोचते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जितने ईमानदार हैं, वो न जाने कहां पर बैठकर, किस जगह पर बैठकर दुआएं मांग रहे होते हैं। आपको इस बात का इल्म है? नहीं है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि ईमानदार जो लोग हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर हर वक्त दुआएं करते रहते हैं, और खुदा ईमानदारों की दुआओं को सुनता है और सुनकर उनका जवाब भी देता है। और ईमानदारों की दुआओं की वजह से बहुत कुछ जमीन पर रूनुमा होता है, क्योंकि लिखा हुआ है, रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, शहर सरफराजी पाता है। तो अगर शहर सरफराजी पाता है, तो देखने में तो सामने आके वजीर आजम आएगा, वजीर आला आएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, या दीगर बाकी बड़े बड़े ओहदों वाले आएंगे, लेकिन शायद वो नहीं आएगा जो बैठकर किसी बंद कोठरी में बैठकर खुदा के साथ राब्ता किए हुए है कि खुदावन मेरे शहर को सरफराज कर, मेरे मुल्क को सरफराज कर। खुदा उसकी दुआ को सुनकर मुल्क को बहाल करता है, मुल्क को सरफराज करता है, शहर को सरफराज करता है। बड़े बड़े मामले, बड़े बड़े केस जो है वो दुआ में हल होते हैं। लेकिन जब हम इसको समझेंगे, इसकी वैल्यू को समझेंगे, तब बात बनेगी। जब तक इसके मकसद को नहीं समझेंगे, जब तक इसकी हमें कदर नहीं आएगी, शायद हम जितना मर्जी मैं यहां से बोलता रहूं, आपकी जिंदगी पर इसका कोई भी असर होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप खुद दुआ करने की आपको आदत नहीं पड़ेगी, तब तक कुछ हो सकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो आज हमने हवाला पढ़ा है, शुरू में जो तिलावत किया गया है, यूहन्ना की इंजील में 5वें बाब की 26 और 27वीं आयत में, इसका एक टाइटल आप रख सकते हैं कि खुदा ने इंसान को हुक्मरानी का इख्तियार दिया है। इस हवाले के साथ मिलाकर आप इसका टाइटल बना सकते हैं कि खुदा ने इंसान को हुक्मरानी का इख्तियार दिया है। और ये आयत एक कुलीदी आयत है इस भेद को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए। और इस बात को लेते हुए कई बातें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं जो मैंने अभी तक बोली हैं। इसको लेते हुए भी आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बातें आ सकती, सवाल आ सकते हैं। और दूसरी चीज, यीशु मसीह को जो हवाला हमने पढ़ा है, यीशु मसीह के बारे में दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी यह बख्शा कि अपने आप में जिंदगी
रखे बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है, इसलिए कि वो आदमजाद है। तो बाप ने बेटे को इख्तियार दिया है, बाप ने बेटे को इख्तियार दिया है। किस बात का इख्तियार दिया है? हुक्मरानी करने का, अदालत करने का। बाप ने बेटे को इख्तियार दिया है कि वो जमीन पर हुक्मरानी करे, हाँ, जमीन पर हुक्मरानी करे, जमीन पर अदालत को कायम करे। ये बाप ने बेटे को इख्तियार दिया हुआ है। और यीशु मसीह की जिंदगी को आप देखते हैं तो यीशु मसीह सारी सारी रात भी अपने बाप के साथ बातें करते थे, सारी रात दुआ में गुजार देते थे। यीशु मसीह सारी रात दुआ में गुजार देते थे, अपने बाप के साथ वक्त बिता देते थे। यीशु मसीह को आप समझे कि यीशु मसीह को दुआ करने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह को दुआ करने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह के पास हम यहां से पढ़ते हैं कि जैसे बाप अपने अंदर जिंदगी रखता है, यीशु खुद अपने अंदर जिंदगी रखता है, और बाप ने सारा इख्तियार भी उसे, अदालत का सारा इख्तियार उसे बख्शा हुआ है। तो फिर यीशु को दुआ करने की जरूरत क्या है? सवाल है जो पॉइंट हमने उठाया कि मुझे दुआ क्यों करनी चाहिए। अब वही पॉइंट यीशु के ऊपर है, यीशु को दुआ क्यों करनी चाहिए? हालांकि यीशु के पास वो सारा इख्तियार मौजूद है, यीशु मसीह के पास सारा इख्तियार मौजूद है, अदालत का भी इख्तियार उसके पास मौजूद है, फिर भी वो दुआ करता है। हाँ, सारी रात भी वो दुआ करता है। तो इस मुद्दे को समझना है, और इसको समझने के लिए इससे पहले हमें यह बात को जानना समझना जरूरी है कि जब हम आदम और हवा को देखते हैं तो आदम और हवा को जमीन पर खुदा ने एक बहुत बड़ा इख्तियार दिया था। आदम को और हवा को जमीन पर खुदा ने एक बहुत बड़ा इख्तियार दिया था, और इख्तियार क्या था कि सारी जमीन जो थी वो आदम के अंडर कर दी गई थी। बाग का एक एक दरख्त जो था उसके हवाले कर दिया गया था। पूरे बाग की रक्षा तू करेगा, इसकी हिफाजत करेगा, निगहबानी करेगा। तो आदम के पास इख्तियार था कुल जमीन का, और कुल जितने भी जानवर थे वो सारे के सारे आदम के अंडर थे। लेकिन आदम ने क्या किया, या आदम से क्या हुआ, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है, यह कोई बात छुपी। हम हजारों दफा ये बातें कर चुके हैं कि आदम ने अपने गुनाह करने की वजह से, गलती करने की वजह से उस इख्तियार को अपनी जिंदगी से खो दिया। और इंसान के बारे में कुछ और भी आप देख सकते हैं। बुजुर्ग दाऊद ने इंसान के बारे में कुछ और भी लिखा है। आइए मेरे साथ देखिए, ज़बूर 8 के अंदर उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे। ज़बूर 8 और उसकी 4थी आयत। तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे। क्या लिखे? इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे। और आदमजात क्या है, आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले। आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया, और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है जी। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। आपने सुना इस बात को? आदम को खुदा ने अपनी सारी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है, इख्तियार दिया है। बनाया सब कुछ खुदा ने, और बनाने के बाद आदम के हवाले कर दिया। और दूसरी चीज हमने पढ़ी है ऊपर कि उसे तूने लिखा क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है। खुदा से उसे तूने कुछ ही कमतर बनाया, और खुदा ने अपने इलाही मंसूबे के मुताबिक आदम को बनाया इसलिए था कि वो सारी चीजों पर इख्तियार रखे। जो कुछ भी खुदा बना रहा है उसके सारे कामों में उसका मतलब के इख्तियार रखे, और सारी चीज उसके अंडर रहकर चले।
जैसे आसमान पर सारी चीजें खुदा के अंडर रहकर चलती हैं, इसी तरह जमीन पर आदम के अंडर रहकर चीजें चलें। नए अहदनामा में भी इसको पढ़ सकते हैं, इब्रानियों के खत के अंदर इसको फिर से मेंशन किया गया है। दूसरा बाब उसकी 6 आयत से, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज है इंसान क्या चीज है, कि तू उसका ख्याल करे, इंसान क्या चीज है कि तू उसका ख्याल करे, या आदमजात क्या या आदमजात क्या है कि तू उस पर निगाह करे। तू उस पर निगाह करे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ तूने उसे फरिश्तों से, कुछ ही अब यहां पर वहां पर खुदा लिखा है, यहां पर फरिश्ते लिख दिया गया। वहां पर जो पीछे हमने पढ़ा है उसमें खुदा लिखा हुआ है। तो याद रखना ये भी एक तर्जमे के अंदर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इब्रानी जुबान के अंदर जो एलोहीम का तर्जमा है वो खुदा भी किया जाता है और एलोहीम का तर्जमा फरिश्ते भी किया जाता है, एलोहीम का तर्जमा इंसान भी किया जाता है, तीनों तर्जमे किए जाते हैं। तो खुदा से कह दें या फरिश्तों से कह दें, मतलब इब्रानी जुबान के मुताबिक एलोहीम का जो तर्जमा है फरिश्ता भी हो सकता है, खुदा भी हो सकता है, और ये ज्यादा खुदाओं के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एक खुदा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये एलोहीम लफ्ज की क्वालिटी है। तो यहां पर यही कुछ लिखा है कि तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही काम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा, और अपने हाथों के कामों पर उसे, अपने हाथों के कामों से उसे इख्तियार दिया। तूने सब चीजें ताबे कर, तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं। तो यहां से वो एक तरह से यहां से वो यीशु मसीह को दिखाना चाहता है, और ये बात यीशु मसीह पर फिट बैठती है, ऐसी बात नहीं है, यीशु पर फिट भी बैठती है। लेकिन चूंकि हम आदम पर फिट बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदम को, इंसान को उसने अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है, और ये एक हकीकत है, ये एक मुकद्दस हकीकत है, खास हकीकत है कि जब इंसान खुदा के साथ रफाकत में सही होता है, जब आदमी रफाकत में और ताल्लुक में खुदा के साथ दुरुस्त होता है, तो इंसान हर एक चीज पर इख्तियार रखता है। जब इंसान रफाकत में और खुदा के साथ ताल्लुक में सही होता है तो सारी चीजों पर वो इख्तियार रखता है, सारी चीजें उसके अंडर चलती हैं। सोचिए अपने बारे में, हर बंदा अपने अपने बारे में सोच सकता है, मेरे अंडर कितनी चीजें काम कर रही हैं, मेरे अंडर कितनी चीजें काम कर रही हैं। खुदा तो सब चीजें इंसान के ताबे कर देता है। आदम के पूरे का पूरा बाग उसके अंडर था, पूरी दुनिया उसके अंडर थी, लेकिन इंसान ने अपनी रफाकत खुदा के साथ तोड़कर बहुत बड़ा नुकसान किया है। देखने सुनने में एक गुनाह लगता है, देखने सुनने में सिर्फ एक गुनाह लगता है, एक गलती लगती है, लेकिन इस एक गलती ने खुदा के और इंसान के दरमियान में दरार को खड़ा कर दिया, दरार बना दी। सिर्फ एक गलती ने, कि इंसान जो जानवरों के साथ मिलकर रहता था, इंसान की और खुद जानवरों की इकट्ठी रफाकत थी, कभी भी जानवर इंसान पर हमलावर नहीं होता था। ना वो सांप से डरता था, ना वो बिच्छू से डरता था, ना वो किसी हाथी से डरता था, ना शेर चीते से डरता था, बल्कि सारे इंसान के साथ मोहब्बत के साथ रहते थे। आदम जिसको चाहे जैसे जहां पर लेकर जाना चाहता वो चलते थे, उसकी बातें सुनते थे और मानते थे, क्योंकि सारे उसके अंडर थे। लेकिन एक गलती ने सब कुछ फना करके रख दिया, और जो इख्तियार आदम के पास था, इब्लीस ने धोखे के साथ उस इख्तियार को उनसे छीन लिया। सो आगे बढ़ते हैं, एक हवाला पढ़ेंगे रूमियों के खत में से, 11वां बाब रूमियों का, और उसकी 29 नंबर आयत है। इसका टाइटल आप बना सकते हैं, खुदा अपना इरादा तब्दील नहीं करेगा। खुदा अपना इरादा तब्दील नहीं करेगा। हवाला पढ़ेंगे रूमियों 11वें बाब की 29 नंबर आयत।
इसलिए कि खुदा की नेमतें इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। आमीन। खुदा की नेमतें और खुदा का बुलावा बेतब्दील है। खुदा का बुलावा कभी तब्दील नहीं होता है। खुदा का बुलावा और नेमतें कभी तब्दील। तो आदम के लिए जो कुछ बनाया गया था, खुदा उससे आज भी फिरा नहीं है। खुदा अपनी बातों से आज भी फिरा। आज भी अगर आदम खुदा के साथ दुरुस्त हो जाए, आज का इंसान अगर खुदा के साथ दुरुस्त हो जाए, तो आज भी हर चीज इंसान का हुक्म मानेगी, उसके अंडर रहकर चलेगी। लेकिन चूंकि इंसान इस काबिल बनता ही नहीं है, इस पॉइंट पर आकर वो खड़ा होता ही नहीं है कि वो बात माने, इस पॉइंट पर वो खड़ा होता ही नहीं है कि वो खुदा के साथ, जिसने सारी चीजें हमारे अंडर करनी है, जिसने सारा कुछ हमारे हवाले करना है, हम उसके साथ राबता ही नहीं बनाते हैं। हम उसके साथ राबता ही नहीं बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि पानी मेरा हुक्म माने, और मानेगा कैसे? खुदा पावर देगा, खुदा अंडर करेगा। जैसे मूसा को कहा, इख्तियार तेरे पास है, फरियाद क्यों करता है? तो मूसा के पास वो इख्तियार था, पावर थी। उस पावर ने पानी को 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन अगर मूसा खुदा के साथ राबते में न जाए, हाँ, तो समंदर के बीचों बीच वो गुजर नहीं सकते थे। कितनी बड़ी पावर सिर्फ एक दुआ करने से, एक खुदा के साथ राबता करने के साथ हुई है। और बाकी भी जितने सारे काम हैं, सारे के सारे खुदा के ला तब्दील हैं। खुदा अपनी बातों में तब्दील नहीं होता है, और नेमतों से वो तब्दील नहीं होता है। जो भी खुदा ने दिया किसी को, वो वापस नहीं लेता है, क्योंकि खुदा अपनी बातों में रास्त है। आमीन। इसके लिए जो इरादा करना है, यह इरादा तब्दील नहीं होता है। जो हमने यहां पर पढ़ा कि बुलावा बेतब्दील है, तो ये बुलावा जो है, ये दूसरे लफ्जों में ये ज़हनी तौर पर है कि खुदा के जहन के अंदर भी ये ख्याल नहीं आता है कि वो अपनी बात से तब्दील हो जाए, अपनी बात को फेर दे। ये मेंटली तौर पर भी है। होता है ना कि मतलब एक काम करके बंदा कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो अनाउंसमेंट कर देता है, लेकिन एक बात जहन में बंदा सोचता है। खुदा अपने जहन में भी ये नहीं सोचता है कि मैं अपनी बात से फिर जाऊंगा। उसका बुलावा और नेमतें बेतब्दील है। इंसान कल भी तब्दील हो जाता था, इंसान आज भी तब्दील हो जाता है। इंसान मौका परस्त बन जाता है। मौका होगा तो बड़ा कुछ करेगा, मौका नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेगा। इसके अंदर एक दूसरी चीज भी देखते हैं कि शैतान की वजह से इंसान ने हुक्मरानी को या उसके इख्तियार को खो दिया है। शैतान की वजह से इंसान ने हुक्मरानी को या इख्तियार को खो दिया है। आइए हवाला पढ़िए तीमुथियुस के खात में से, पहला तीमुथियुस का खात है और दूसरा बाब उसकी 14 नंबर आयत है। और आदम ने फरेब नहीं खाया, आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर, आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन आमीन। इसके साथ रूमियो देखिए, रूमियो 5वां बाब और उसकी 12 नंबर आयत पढ़िए। रूमियो 5 की 12। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के सबब से मौत आई, और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तो आप दोनों हवालों से थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं कि वहां पर लिखा, पहले हमने पढ़ा कि आदम ने फरेब नहीं खाया, औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ी है। लेकिन यहां पर रोमियो के खत में इल्जाम डायरेक्ट आदमी पर लगाया गया। एक आदमी के वसीला से या एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। तो याद रखने वाली बात यह है कि औरत पर जो इल्जाम है वो एक फर्क इल्जाम है, लेकिन चूंकि कलाम खुदा ने आदम के साथ किया था कि जिस रोज तूने खाया तू मरा,
तो जब आदम खाएगा तो ये गुनाह आदम के जिम्मे ही लगेगा, इसलिए आदम ने गुनाह किया। तो यहां से हम इस बात को पढ़ते हैं। 14वीं आयत को भी पढ़ लीजिए इसके साथ, 14वीं आयत और 17वीं आयत को भी देखिए। रोमियो 5वें बाब की 14 और 17 नंबर आयत। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही क्या किया? बादशाही की, उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसल था, गुनाह ना किया था। तो यहां से भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर बादशाही की है। इख्तियार किसके पास था? आदम के पास था। बादशाही किसके पास थी? आदम के पास थी। आदम से शैतान की वजह से हुक्मरानी खो गई, लेकिन हुक्मरानी खोने के बाद दोबारा हुक्मरानी बनी किसकी? मौत की हुक्मरानी। मौत की हुक्मरानी, और जिसके वसीला से मौत ने हुक्मरानी की है वो शैतान है। जिसके वसीला से मौत ने हुक्मरानी की वो शैतान है। और शैतान के बारे में एक और हवाला पढ़ लेंगे, इब्रानियों 2 बाब में उसकी 14वीं आयत में। शैतान अपने अंदर मौत की ताकत रखता था। शैतान अपने अंदर मौत की ताकत रखता था। पढ़िए इब्रानियों 2 बाब की 14 नंबर आयत। बस जिस सूरत में लड़के और खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को। तो आपने यहां से पढ़ा है कि उसको, इब्लीस को मौत पर ताकत कुदरत हासिल थी, और इसी मौत ने आदम पर, इंसान पर बादशाही की है। और यीशु मसीह क्यों इंसान बने, क्यों जमीन पर आए? इसलिए कि वो यहां पर जो आयत लिखी कि इब्लीस को तबाह कर दे। इब्लीस को तबाह कर दे। रोमियो के खात में एक और हवाला पढ़ेंगे 6 बाब की 16वीं आयत में। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए जी अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते उसी के गुलाम। तो यहां से पूरी तस्वीर को समझिए कि जब आदम हवा ने गुनाह किया तो गोया वो गुलाम बन गए। जिसकी फरमाबरदारी करते हो उसी के गुलाम हो। तो आदम और हवा ने जब इसके कहने पर फल खाया तो गोया वो गुनाह के गुलाम हो गए। इसने इंसान को अपना गुलाम बना लिया और मौत बनकर ये आदम हवा पर हुकूमत जताने लगा। बात को समझ रहे? आदम ने, हवा ने गुनाह करने के बाद मौत को अपने ऊपर बादशाही करने के लिए बुला लिया, और शैतान ने बड़े अच्छे तरीके के साथ इन पर हुकूमत की और इनसे उस इख्तियार को जो इनके पास था, इख्तियार को छीन लिया, ले लिया। शैतान ने मौत के इख्तियार से इन पर हुकूमत की है। और इंसान आज भी जो यीशु मसीह के बाहर है, आज भी वो मौत की हालत के अंदर है। आज भी वो गुनाह के अंदर जो जिंदगी बसर कर रहा है वो मौत की हालत के अंदर है। यीशु मसीह का जो आजमाया जाना है, ये भी इसके साथ मिलता जुलता है। इसकी एक खास कड़ी है कि यीशु मसीह को इसके पास भेजा गया। मत्ती की इंजील निकालिए 4 बाब में, 4 बाब की 9वीं आयत को देखिए। यीशु मसीह का जो आजमाया जाना है, ये भी इब्लीस के इख्तियार को जाहिर करता है। और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो ये सब कुछ मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। आगे यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। आमीन। तो यहां से हमने पढ़ा कि इब्लीस के बारे में कि दुनिया की जो शानो शौकत है वो सारी उसे दिखाता है, और क्या कहता है कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा।
अब यहां पर जो झुकना था वो इसी बात की अलामत थी कि अगर यीशु उसके आगे झुक जाते हैं तो समझ लें कि यीशु उसकी हुक्मरानी को तस्लीम कर चुका है, यीशु उसकी बादशाही को तस्लीम कर चुका है। लेकिन पीछे हम हवाले पढ़ के आए दूसरे बाब में जो पढ़ा है इब्रानियों के खत में कि वो खून और गोश्त में शामिल इसलिए हुआ था ताकि इबलीस को बर्बाद कर सके, ताकि इबलीस को बर्बाद कर सके। और जब वो बर्बाद करने के लिए आया है तो वो कैसे उसकी हुक्मरानी के आगे झुक सकता है, कैसे उसको अपना बादशाह तस्लीम कर सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप यीशु की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं या करना चाहते हैं या हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं, फिर कैसे मुमकिन है कि आप शैतान की बादशाही को तस्लीम कर लें और खुदा से दुआ ना करें। मैंने कहा जो दुआ नहीं करता वो शैतान का खास पक्का नुमाइंदा है, उसका मेंबर, क्योंकि वो हम पर हुकूमत जता रहा है, हमें खुदा के पास जाने नहीं देता है। हमारी दुआओं की वजह से सरफराजी लोगों को मिलनी है, हमारी वजह से बड़े बड़े मिशनरी लोगों को पावर मिलनी है, हमारी वजह से बड़े मुल्कों को पावर मिलनी है। लेकिन इब्लीस वो पावर इस्तेमाल करने ही नहीं देता है, वो हमें खुद सुला के रखता है, वो हमें दुआ करने देता ही नहीं है, वो दुआ करने देता नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वो इख्तियार जो इसने ले लिया था वो इख्तियार भी यीशु ने वापस कर लिया है, और यीशु इंसान बना और जमीन पर उतरा। इस धोखे से जो इसने इंसान को फंसाया था, यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर, इब्लीस पर फतह पाकर उस इख्तियार को वापस आदम के पास दे दिया है। लेकिन आदम दोबारा से इख्तियार पाकर भी आज फिर वही हालत है जो किसी एक नकारा इंसान की होती है। हमारे पास वो पावर है जो किसी दूसरे के पास नहीं है, लेकिन आज हम इतने वीक हैं, इतने कमजोर हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। रूहानी लेवल हमारा बिल्कुल जीरो पर है, रूहानी लेवल हमारा बिल्कुल जीरो पर है, हमारे कहने से कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, होना तो दूर की बात है, हमारे कहने से हमारा अपना ही बदन नहीं खड़ा होता है, दूसरे को क्या करना है? हम खुद एक्टिव नहीं है। मौत को तो शिकस्त हो गई है, इब्लीस को शिकस्त हो गई है, कब्र को शिकस्त हो गई है, लेकिन कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम अपने आप को शिकस्त देकर रूहानी तौर पर हम रूह को आगे लेकर आएंगे, जिस्म को शिकस्त देंगे और रूह को आगे लेकर आएंगे? वो कौन सा दिन आएगा? कैसे जंगजू बना जाएगा दुआया जंगजू, जबकि हमारा दुआ करने को दिल ही नहीं करता है? कैसे जंगजू बन सकते हैं? खुदा को दुआया फौज चाहिए, दुआया जंगजू चाहिए जो इस इब्लीस का सर विनाश कर सके, जो इसका सर कुचल सके, जिसको अपने पांव के नीचे कुचलने वाले बन सके। खुदा को ऐसे सूरमा चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम है कि हमें दुआ करने से हमारी जान निकलती है। जान तो इब्लीस की निकलनी चाहिए, लेकिन जान हमारी निकलती है। हम 10 मिनट से ज्यादा दुआ कर ही नहीं पाते हैं। वजह क्योंकि हमारा खुदा के साथ कोई कनेक्शन, कोई राब्ता नहीं है। एक मिसाल आप समझेंगे इस बात से, बिल्कुल सादी और सिंपल मिसाल है कि खुदा क्यों चाहता है कि हम उससे दुआ करें। खुदा क्यों चाहता है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। खुदा क्यों चाहता है? पीछे मैंने मुद्दा आपको बता दिया है कि आदम जो था वो गुनाह की वजह से अपना इख्तियार खो चुका था। यीशु मसीह आसमान से उतरे, आदम से उस इख्तियार को उसने वापस इंसान के पास दे दिया। सारा काम करने के बाद अब दोबारा से एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है, और वो ये है कि इंसान के पास इख्तियार मौजूद है, इंसान के पास इख्तियार, उसे पूरी दुनिया पर तसल्लुत है, उसे हर चीज पर उसने इख्तियार दिया हुआ है। इंसान को खुदा से कुछ ही कमतर बनाया गया, लेकिन इंसान इस सारे मामले के अंदर अब एक चीज है
जिसके साथ खुदा के साथ इंसान एक तन हो सकता है, एक जगह पर आ सकता है और उस पावर को इस्तेमाल कर सकता है। जो पावर खुदा ने, जो पीछे हमने हवाले पढ़े, खुदा अपने इरादे में तब्दील नहीं होता है और उसका इरादा, उसकी नेमतें, बुलावा बेतब्दील है। और आदम के पास जब वो इख्तियार आ चुका है, तो अब यहां पर हमारा जवाब है कि जब हमारे पास वो पॉइंट आ चुका है, तो अब यहां से हमने सिर्फ खुदा के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। क्योंकि जो काम मुश्किल था वो काम तो यीशु ने खुद कर दिया। अब अगला काम है कि हम सिर्फ अपने खुदा के साथ राबता करें। और मैंने कहा मैं आपको मिसाल एक सिंपल और सादी देना चाहता हूं कि मिसाल करें कि हमारे घर के ये साथ वाला जो घर है, बंदा रंग का काम करता है या कोई भी इस कच्ची आबादी के अंदर रंग का काम करता है। हमें पता है वो बेहतरीन डिजाइनर है, वो घर के अंदर अच्छा डिजाइन कर सकता है। तो क्या वो हमारे घर में आकर डिजाइन कर देगा? हाँ, जब तक बुलाएंगे एक जमीन पर एक आदमी अपने बुलावे के बगैर हमारे घर इंटर नहीं हो सकता। खुदा को बुलाए बगैर हम उसका इख्तियार ले सकते हैं? खुदा की ये मर्जी है कि हम उससे दुआ करें, क्योंकि जब तक हम अपना बदन खुदा को देते ही नहीं है, क्योंकि इस बदन पर इख्तियार किसका है? दो चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, एक बादशाही खुदा की और दूसरी बादशाही मौत की। तो अगर हम मौत के अंदर आज भी हैं, मौत के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप कभी खुदा के साथ दुआ के अंदर नहीं जाएंगे। अगर मौत की हालत में है तो कभी भी आपका दिल दुआ करने को करेगा नहीं, क्योंकि आप मौत की हालत के अंदर हैं। अभी तक वो पावर, वो इख्तियार आपकी जिंदगी में आया ही नहीं है। आएगा कब? जब खुदा को दावत देंगे। खुदा क्यों कहता है हम उससे दुआ करें? इसलिए चाहता है कि हम उससे दुआ करें कि उसका, हमारा जो बदन है वो उसके कंट्रोल में चला जाए। वो अपनी मर्जी से हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आदम के पास भी उसने पूरा इख्तियार दिया हुआ था, हर दरख्त को खा सकता है, बेरोक टोक खा सकता है। तो खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी पर रखा हुआ है। खुदा चाहता है कि हम अपनी मर्जी से, अपने दिल की खुशी से अपने खुदा को अपनी बॉडी पर इख्तियार दें, अपने दिल पर इख्तियार दें, अपनी जुबान पर इख्तियार दें, अपनी आंखों पर इख्तियार दें, अपने हाथों पर इख्तियार दें। वो जबरदस्ती हमें रोबोट बनाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। इसलिए खुदा चाहता है हम उससे दुआ करें, हम उससे कहें ऐ खुदा मैं ये करना चाहता हूं। और जितने पीछे काम मैंने आपको बताए हुए, अपने अपने बदन को खुदा के सामने पेश करें। खुदा मेरा बदन तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, मेरा दिल तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, मेरा पूरा दिन तेरे लिए इस्तेमाल हो, मेरे रिश्तेदार तेरे लिए इस्तेमाल हो, कलीसिया तेरे लिए इस्तेमाल हो, खादम तेरे लिए इस्तेमाल हो। जब हम अपनी मर्जी से खुदा को दावत देंगे, खुदा खुशी से हमारे काम करेगा और खुदा पूरी खुशी के साथ हमारे बदन को, हमारी खिदमत को बढ़ाएगा, हमें आगे लेकर जाएगा। और जब हमें खुशी नहीं है, हमारा दिल ही नहीं करता दुआ करने को, समझ ले कि आज तक मौत की हालत के अंदर है। सिंपल है, दो टोक बात है कि अगर दिल नहीं करता तो समझ ले कि आज तक हम मौत की हालत में हैं और मौत आज भी हम पर इख्तियार जमाए हुए है। यीशु मसीह के बारे में पढ़ते, यीशु मसीह ने जब इसको शिकस्त दी है, इब्लीस को शिकस्त दी, तो तकरीबन 60 साल बाद यीशु मसीह ने पितमस के जजीरे में यूहन्ना को बताया मैं मर गया था, मैं अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। और जो उसके मानने वाले हैं वो भी अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेंगे। और जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेंगे वो जमीन पर अपना आप उसे पेश करते हैं। जो जिंदा है वो उस पर अपना आप उसके सामने पेश करते हैं, उसे अपनी जिंदगी में दावत देते हैं और उसे उसके साथ अपना कनेक्शन बना के रखते हैं। लेकिन अगर उसके साथ कनेक्शन बन नहीं पा रहा तो दूसरी बात यह है
कि हम अभी तक मौत की हालत के अंदर हैं। यीशु मसीह ने जब मरकर जिंदा हुए और जब आसमान पर जाने लगे थे तो तब उन्होंने बताया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और जमीन का, तो आदम को जमीन का इख्तियार दिया गया था, आदम को जमीन का इख्तियार दिया गया था। यीशु मसीह को जमीन और आसमान दोनों का इख्तियार दिया गया है। तो अगर हमारी रफाकत ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त हो जाए तो हमारा यहां पर जमीन पर भी इख्तियार रहेगा, आसमान पर भी इख्तियार रहेगा। क्योंकि यीशु ने कहा जो कुछ जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, जो जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। तो गलती तो हमारे अंदर है, प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है कि हम खुदा के साथ एक होना चाहते नहीं है, खुदा का वो पावर, वो इख्तियार लेना चाहते नहीं। खुदा इसलिए चाहता है कि हम उससे दुआ करें कि हम अपनी मर्जी से, अपने दिल की खुशी से अपनी रूह जान बदन को खुदा के सामने पेश करें और से कहें खुदावंद मैं तेरा काम करना चाहता हूं, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। अपने इरादे, अपने मंसूबे खुदा के सामने रखें खुशी के साथ और वो बताएगा बेटा फरियाद क्यों करता है, इख्तियार तेरे पास है, इख्तियार। आखिर में खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ मांगना, यह आखिरी पॉइंट है। 1, 2 मिनट 4 मिनट को बंद करते हैं। खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआएं मांगना। 3 चीजें वकूफ पजीर होंगी। अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करेंगे तो 3 चीजें सामने आएंगी जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ मांगेंगे। तो अगर अपनी मर्जी से मांगेंगे फिर जो मर्जी करते रहे, कुछ भी शायद वकूफ पजीर होने वाला नहीं है। लेकिन अगर खुदा की मर्जी से दुआ मांगेंगे जैसे वो चाहता है तो 3 चीजें रूनुमा होंगी। पहली चीज, हम खुदा की सिखाई हुई दुआएं जो है वो मांगेंगे, जैसे खुदावंद ने सिखाई है हम वो मांगेंगे। और जो खुदावंद ने सिखाई है उनके अंदर एक दुआ जिसको दुआए रुबानी कहा जाता है, सीखा हुआ है दुआए रुबानी, तेरी बादशाही, तेरी बादशाही। जब खुदा की मर्जी से दुआ करेंगे तो हम अपनी दुआओं में इस बात को सामने रखेंगे कि खुदावंद तेरी बादशाही मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि मैं मौत की बादशाहत के अंदर रहना नहीं चाहता हूं। क्योंकि मौत जो है ये बादशाही करती है, इब्लीस मौत के जरिए से, यह मौत इब्लीस के जरिए से हम पर, इंसान पर हुकूमत करती आई है। और दूसरी तरफ यीशु मसीह है जिसने इस मौत के बंद से मैं आजाद किया है। और जब आजाद किया है तो फिर मेरा और आपका दरमियान में ताल्लुक है। हाँ, खुदा चाहता है हम अपनी मर्जी से उसे कहें खुदावंद मैं मौत में रहना नहीं चाहता हूं, मैं जिंदगी में आना चाहता हूं। हम खुद फैसला लें। खुदा तो सब कुछ करेगा या कर सकता है, लेकिन खुदा चाहता है कि दोनों चीजें आपके सामने हैं। मौत की बादशाही भी आपके सामने है, खुदा की बादशाही भी आपके सामने है। तो खुदा चाहता है हम उससे दुआ करें, उसे बताएं कि मौत की हालत में रहना है या जिंदगी की हालत में रहना है। तो जब उसे कहेंगे, उसके साथ राब्ता बनाएंगे, वो अपनी बादशाही हमारी जिंदगी में उंडेलेगा, हमारे घर में, हमारे खानदान में, कलीसिया में, आबाओ अजदाद में, जहां जहां पर भी आप देखेंगे वो अपनी बादशाही को जाहिर करेगा, नाजिल करेगा और हमें अपनी बादशाही के अंदर चलने की तौफीक देगा। अगर खुदा की मर्जी से करेंगे तो पहली चीज हमारी दुआ में क्या होगी कि हम खुदा की सिखाई हुई दुआएं मांगेंगे, जैसे वो सिखा कर गया है। उसके नाम को पवित्र मानने के लिए, पाक मानने के लिए दुआएं करेंगे। खुदावंद तेरा नाम पाक माना जाए, कि मैं तेरे नाम को मुकद्दस नहीं जानता हूं, मेरा खानदान, घराना, कबीला, नस्ल, कलीसिया तेरे नाम को पाक नहीं मानती है, दुनिया तेरे नाम को पाक नहीं मानती है। उस तरीके की दुआ करेंगे जो खुदावंद ने सिखाई है। और बाकी भी बातें इसके अंदर सारी पाई जाती, सब आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 पर हम खुदा के एहसासात को महसूस करेंगे। जब खुदा की मर्जी से दुआ करेंगे तो जो खुदा के अंदर एहसास है वो एहसास हम अपने अंदर फील करेंगे। आपको समझ में आया? जब खुदा की मर्जी से दुआ होगी तो उसके अंदर खुदा का एहसास हमारी जिंदगी में आएगा। कह देना चाहता हूं,
आ गया, वक्त आ गया कि बात कर दी जाए। जड़ों वाला वाकया जो हुआ उसके अंदर सब ने सब कुछ किया है या कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन शायद इस पूरे वाकया के अंदर कोई एक आदमी निकले जो ये सोचने पर मजबूर हो कि ये जो कुछ जमीन पर हुआ है, खुदा का इसकी जिंदगी पर क्या असर हुआ है, खुदा इसके बारे में क्या सोचता है, कैसे इस बात को लेता है। जब शाऊल जो था वो दमिश्क की राह पर जाता है लोगों को सताने के लिए, तो यीशु दरमियान में आ जाते हैं और आकर कहते क्या है, ऐ शाऊल, ऐ शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है, ऐ शाऊल, ऐ शाऊल, तू मुझे। तो यीशु कहता है, पौलुस कहता है यीशु को, ऐ खुदावंद तू कौन है, मैं तुझे तो नहीं सताता हूं। तो यीशु मसीह ने एक खूबसूरत जुमला कहा कि जब तू मेरे लोगों को सताता है तो तू मुझे सताता है। जमीन पर सब ने अपने अपने बारे में तो सोच लिया कि हमें हमारा घर लुट गया, हमारा घर जल गया, हम रातों में बाहर सोए, हमारे पास सारा जहेज का सामान जल गया, सब कुछ जल गया, सब कुछ हो गया। दुख और अफसोस की घड़ी है, मातम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम अपने बारे में सोच रहे हैं, कितने लोगों ने खुदा के बारे में सोचा है कि खुदा के दिल पर क्या गुजर रही है। मैंने कहा जब हम खुदा की मर्जी से दुआएं करेंगे तो हम खुदा के एहसासात को महसूस करेंगे। गुनाह के टॉपिक में मैंने एक दफा बात कही थी कि जब हम गुनाह कर लेते हैं तो हम अपनी तरफ से सोचते हैं, मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा मिलेगी, मुझे तौबा करनी चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इतने गुनाह करने के बाद खुदा के बारे में सोचा है, खुदा पर क्या गुजरी है। आज दुनिया कासिर है इस बात से, खुदा के एहसास को महसूस नहीं कर पा रहे। हम दावेदार हैं खुदा हमारा बाप है, हम दावेदार हैं खुदा हमारा बाप है, और एक बाप का घर जल जाए, उसके बच्चों का घर जल जाए, बाप का के ऊपर क्या गुजरती है, बाप किस कर्ब की हालत में से गुजर रहा है। शायद कोई उसको फील करे, कोई तो उठे जो इस बात को फील करे कि खुदा पर क्या गुजर रही है। और उसके लोग दर बदर धक्के खा रहे, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे, कोई यहां पर कोई वहां पर, कोई पुलिस को मुजरम ठहरा रहा है, कोई हुकूमत को मुजरम ठहरा रहा है, और सारी उम्मीदें लगाए हुए, कोई किसी पर उम्मीद लगाए हुए, कोई किसी पर उम्मीद लगाए हुए, वीडियो धड़ाधड़ आ रही है। कोई आया है, वो वादे करके चला गया, वापस नहीं आया। इंसानों पर तवक्कल कर रहे हैं, इंसानों पर उम्मीदें लगाए हुए हैं। खुदा पर क्या गुजरी है, क्या गुजर रही है, कि होना तो यह चाहिए था कि हम सब के सब इस बात के लिए झुक जाते खुदावंद के सामने, खुदावंद ये हमसे कौन सी भूल हुई है, कौन सी खता और कौन सी गलती हुई है जिसकी इतनी बड़ी सजा तूने हमें दी है। और उसे मुआफी तलब करने की जरूरत है, मुआफी मांगने की जरूरत है, उसके एहसासात को अपने अंदर फील करने की जरूरत है कि कैसे उसने ये सब होने दिया। अब्राहम की बीवी का टाइम में अभी मलक को वो उसके पास जाने नहीं देता है, वो रोक देता है। खुदा एंट्री करता है। दानियल के दौर में वो शेरों के मुंह बंद कर देता है। सदरक मीशक अबेदनगो के टाइम में वो आग की भट्टी में उनके साथ चलना शुरू कर देता है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। दूसरे लफ्जों में खुदा नाराज तो हुआ है, खुदा
नाराज तो हुआ है, दुखी तो हुआ है। और जब आप खुदा के उस ईमान के मुताबिक या खुदा की सिखाई हुई दुआओं के मुताबिक दुआ करेंगे तो आपको एहसास जरूर होगा खुदा पर क्या गुजर रही है। क्या खुदा को अच्छा लग रहा है? क्या खुदा इस वक्त खुशी महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उसके बच्चों का घर जला हुआ है, उसका अपना दुआ का घर जला हुआ है। क्या खुदा खुशी फील कर रहे हैं? नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखिए कि खुदा इस सारे वाकया में कौन सा एहसास उसके अंदर चल रहा है, कौन सी फीलिंग के अंदर वो चल रहा है। जब हम उसके मुताबिक दुआएं करेंगे तो जरूर उसकी फीलिंग को भी ले सकेंगे। और नंबर 3 पर, जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआएं करेंगे तो हम खुदा की मानिंद सोचेंगे। तीसरा पॉइंट है, जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करेंगे हम खुदा की मानिंद सोचेंगे। तो अपनी दुआओं को चेक कीजिए, क्या आप उससे दुआएं मांगते हैं? अगर मांगते हैं तो कौन सी मांगते हैं, किस तरह की मांगते हैं? मैंने कहा अगर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ मांगेंगे तो पहली चीज आप खुदा की सिखाई हुई दुआएं जो हैं उसके मुताबिक दुआ करेंगे। नंबर 2 पर हम खुदा के एहसासात को महसूस करेंगे। और नंबर 3 पर हम खुदा की मानिंद सोचेंगे। जैसे वो सोचता है हम उसकी मानिंद सोचेंगे। तो फक्त हमें जरूरत शुरू में यहां पर है कि हम उससे दुआ करना शुरू हो, हम उसके साथ राबता बनाना शुरू हो और उसे कहे खुदावंद हम मौत की हालत में रहना नहीं चाहते हैं, हम पर बादशाही तेरी बादशाही हमारी जिंदगी के अंदर आए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद जरूर हमारी रहनुमाई करेगा और उसकी मर्जी भी पूरी होगी। और वो ये चाहता है कि हम उससे दुआएं मांगे, हम उससे दुआएं वो रोबोट की तरह हम इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि हमारे दिल की मर्जी के मुताबिक वो चाहता है हम अपनी खुशी के साथ उसे अपनी बॉडी पर, रूह पर उसे इख्तियार दें कि वो हमें इसको इस्तेमाल कर सके। सो खुदा मुझे और आपको इसकी समझ बख्शे, इस कलाम को समझने के लिए फहम दे और हम कोशिश कर पाए कि हम अपने बदन और अपनी रूह को, अपनी बॉडी को, अपने खानदान को, घर को, मुल्कों को, कौमों को, अपने पूरे दिन को खुदा के सामने पेश कर सकें ताकि हम उससे बरकत ले सकें। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।